हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए सीबीएसई के थ्रू भेजा हुआ रिवाइज सिलेबस लेकर आई हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि टर्म 1 में कितना सिलेबस आएगा और टर्म 2 में क्या सिलेबस आएगा, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सब तक ये जानकारी पहुँचे, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, और ये एग्ज़ाम जो है आपका 40 मार्क्स का होगा। 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा 40 मार्क्स का। जैसा कि आप जानते हैं 80 मार्क्स का पेपर था, बट ये डिवाइड हो गया, इसलिए 40 मार्क्स टर्म 1 में आएंगे और 40 मार्क्स का टर्म 2 में। टर्म 1 में जो आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं वो हैं, पार्ट ए में से आपको पढ़ना है चैप्टर यूनिट नंबर 1 यानी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, 4th प्लानिंग एंड 5th ऑर्गेनाइजिंग। जो नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, ये जो कंप्लीट है पार्ट ए दोस्तों, ये आपका टोटल 16 मार्क्स का आएगा। एंड जो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग है, ये दोनों मिलाकर टोटल 14 मार्क्स का आएगा। यानी कि चैप्टर 1, 2, 3 16 मार्क्स का है और 4 और 5 14 मार्क्स का। फिर पार्ट बी से इन्होंने सिर्फ एक ही यूनिट डाली है, जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट, यूनिट 11 है, और ये 10 मार्क्स की आएगी दोस्तों। तो देख सकते हैं आपकी टोटल बन गया 40, राइट। इसके बाद प्रोजेक्ट वर्क, आपको सिंपल एक ही प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे आपने लास्ट टाइम बनाया था, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अब बात करते हैं कि कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। जो आपके पास फर्स्ट चैप्टर है मैनेजमेंट का, उसमें आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस पढ़ना है। सेकंड, मैनेजमेंट है साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, कंप्लीट टॉपिक पढ़ना है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, जो 3 लेवल्स कंप्लीट पढ़ने हैं, मेरिट्स, डिमेरिट्स, सब कुछ। देन मैनेजमेंट फंक्शंस में आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सभी के मीनिंग्स पढ़ने हैं। एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट चैप्टर, इसमें कोई चीज़ डिलीट नहीं हुई। देन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में कंप्लीट प्रिंसिपल्स हैं, जो 14 प्रिंसिपल्स आपको पढ़ने हैं, उनके वॉलेटिंग इफेक्ट्स, पॉजिटिव इफेक्ट आपको पता होना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। फ्यूल के प्रिंसिपल्स कंप्लीट, टेलर के कंप्लीट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स आपको मालूम होनी चाहिए, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, ये एज इट इज़ कंप्लीट आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है यूनिट 3 यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट, जहाँ से आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग और इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए, और उसकी डायमेंशंस यानी इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, ये सभी डायमेंशंस पता होनी चाहिए, इनके एलिमेंट्स आपको पढ़ने हैं दोस्तों। इसमें डीमोनेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये टॉपिक से डिलीट है। लास्ट टाइम भी ये डिलीटेड था, इस टाइम भी ये टॉपिक में नहीं है। नेक्स्ट आता है प्लानिंग। प्लानिंग में आपके पास आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस ओनली एंड प्लानिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है आपके पास ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में दोस्तों आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है, सिर्फ फंक्शनल एंड डिविजनल कॉन्सेप्ट पढ़ना है। डेलीगेशन, डेलीगेशन में कॉन्सेप्ट, एलिमेंट्स एंड इंपॉर्टेंस पढ़नी है, और साथ ही साथ डिसेंट्रलाइजेशन। इन टॉपिक्स के अलावा अगर कोई टॉपिक यूनिट 5 में दिया गया है तो वो आपको डिडक्ट करना है, वो आपको नहीं पढ़ना, बिकॉज अगर ये यहाँ मेंशन नहीं है, इट मीन्स ये लास्ट टाइम भी डिडक्ट था, इस टाइम भी डिडक्ट है। पार्ट बी से आपको दोस्तों जो 11 यूनिट दी गई है, उसमें आपको पढ़ना है मार्केटिंग, कॉन्सेप्ट, फंक्शंस, फिलॉसफीज कंप्लीट। देन मार्केटिंग मिक्स आपको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट लेबलिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग आपको पढ़ना है। प्राइस में कॉन्सेप्ट, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस वाला टॉपिक पढ़ना है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको सिर्फ उसका मीनिंग पढ़ना है, उसके चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करने। एंड प्रमोशन आपको कंप्लीट पढ़ना है, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग। एंड इसमें प्रमोशन टेक्निक्स एंड टूल्स अवेलेबल नहीं है सिलेबस के अंदर, इट मीन्स वो चीज़ आपको नहीं पढ़नी। लास्ट टाइम ही वो टूल्स डिडक्ट हो गए थे, आई थिंक इस साल भी वो डिडक्ट हैं, तभी यहाँ मेंशन नहीं किए गए। प्रोजेक्ट वर्क जैसा आप देख सकते हैं, सिंपल एक प्रोजेक्ट बनाना है, जो कि लास्ट टाइम बना था। टर्म 2 करिकुलम में आपको, टर्म 2 में भी उसी तरीके से आपका 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, और ड्यूरेशन यहाँ पर 2 आवर्स मेंशन की गई है। एमसीक्यू सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा यहाँ पर, ऐसा बताया गया है। पार्ट ए से आपके पास जो टॉपिक्स रह गए थे, मींस जो चैप्टर्स टर्म 1 में नहीं आए थे, वो टर्म 2 में आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आपको पढ़ना है, और ये तीनों मिलाकर टोटल 20 मार्क्स का आएगा। देन पार्ट बी से आपको पढ़ना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट वाला चैप्टर, एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन 5 मार्क्स का पूछा जाएगा आपसे, और जो बाकी 2 चैप्टर्स हैं वो 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे, तो टोटल बन गया 40।
प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में दोस्तों आप देख सकते हैं, सॉरी, जो स्टाफिंग यूनिट है दोस्तों उसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या पढ़ना है आपको। स्टाफिंग में कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, स्टाफिंग का प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आपको मीनिंग, कॉन्सेप्ट, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, वेस्टिबुल ट्रेनिंग, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। डायरेक्टिंग में आते हैं तो डायरेक्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंस पढ़ना है, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग पढ़ना है, मोटिवेशन कंप्लीट पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना इसमें, एंड लीडरशिप के कंप्लीट स्टाइल्स एंड डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल्स आपको पढ़ने हैं। कम्युनिकेशन में कंप्लीट पढ़ना है, बट यहाँ पर दोस्तों बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड मेजर्स टू इम्प्रूव बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन मेंशन नहीं है। इट मीन्स ये सिलेबस से डिडक्ट होगा। लास्ट टाइम भी ये डिडक्ट था, इस टाइम भी ये डिडक्शन नहीं है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग में आपको कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस पढ़ना है, स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग पढ़ने हैं, एंड पार्ट बी से आपको दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कंप्लीट पढ़ना है, कोई डिडक्शन नहीं है जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी तरह यूनिट 10 में आप बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट कंप्लीट आपको पढ़नी है, कॉन्सेप्ट, फंक्शंस एंड टाइप्स, मनी मार्केट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट आपको पता होने चाहिए। कैपिटल मार्केट कंप्लीट पढ़ना है आपको, जिसमें आएगा प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। स्टॉक एक्सचेंज और सेबी ये भी आपको कंप्लीट पढ़ना है। स्टॉक एक्सचेंज में मीनिंग एंड फंक्शंस आपको पढ़ना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करें तो दोस्तों यहाँ सिर्फ बोला गया है कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसके अलावा कोई चीज़ यहाँ मेंशन नहीं है तो वो आपको नहीं पढ़ना। इसके अलावा कोई टॉपिक, जैसे कि ये यहाँ बोला गया है कंज्यूमर अवेयरनेस, रोल ऑफ कंज्यूमर, एनजीओज एट्सेट्रा, ये आपको थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा, मतलब एटलीस्ट आपको इसके बारे में रीडिंग कर लेनी है क्योंकि ये टॉपिक यहाँ मेंशन किया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सिलेबस टर्म 1 एंड टर्म 2 का भी डिस्कशन ओवर होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।